Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. तो देखिए, विक्रांत गुप्ता स्टूडियो में हमारे साथ हैं ही, लेकिन दुबई से निखिल नाज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके पास भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा देखिए सवाल ये है कि इस मामले में आगे होगा क्या। बीसीसीआई के रुख पर हर किसी की नजर है। आज तक ने बीसीसीआई सचिव देवाजीत सेखेया इस बारे में उनसे पूछा, उन्होंने इस पर क्या कहा है, जरा सुनिए। एशिया कप शायद क्रिकेट से ज़्यादा वहाँ पर पॉलिटिक्स या ड्रामा ज़्यादा रहा, और पाकिस्तान ने जिस तरह की चीज़ें की, क्या वो उम्मीद थी, चाहे वो एसीसी के चेयरमैन हो मोहसिन नकवी, जिस तरह के वो सोशल मीडिया पर चीज़ें डाल रहे थे, क्या बहुत बड़ा रीज़न ये था कि भाई इंडियन टीम ने कहा हमें आपसे ट्रॉफी नहीं चाहिए? जो ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सब पॉलिटिक्स हमारा प्लेयर उस पर जो इन्वॉल्व नहीं होगा। हम लोग जो करना है करेंगे। हम लोग कल अगर आप देखेंगे तो एसीसी का एक मीटिंग बुलाया गया है दुबई में। उस मीटिंग में हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है आशीष शेलर जी और राजीव शुक्ला जी, वो लोग वो मीटिंग में रहेंगे और सारे जो कुछ हुआ है लास्ट 10 दिन में उसका बारे में प्रॉपर कंप्लेंट डालेंगे, उसका प्रोटेस्ट करेंगे और उस पर कुछ पॉजिटिव आने से बहुत अच्छा है। नहीं तो नवंबर महीना में आईसीसी का मीटिंग है, उस पर मैं एज बोर्ड डायरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीसीसीआई मैं वहाँ पे नकवी साहब का अगेंस्ट में कंप्लेंट डालूंगा। विक्रांत हमारे साथ है और हम देखिए बात ही कर रहे थे ये विक्रांत, क्योंकि बड़ा सवाल यही है। चलिए, हमने कहा हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, आपको उसको भिजवा देना चाहिए। इंसान का ईगो हर्ट, इंसान को खुद को बुरा लगता है ना कि आप मुझसे ट्रॉफी नहीं ले रहे, चलिए ठीक है मैं भी जा रहा हूं। वो स्टेज नहीं छोड़ रहे, वो तो छोड़ी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गई, तो हद ही हो गई पाकिस्तान की। हम छोटे होते थे, गली मोहल्ले में खेलते थे, तो वो बैट लेकर चले जाते थे ना, ये मेरा बैट है, ये मेरी बॉल है। वो एक बंदे ने, मोहसिन नकवी ने कल ये सोच लिया ये मेरी ट्रॉफी है। अच्छा हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको न्यूट्रल तरीके से सोचें, सो इंडिया का भी ये कहना अनप्रेसिडेंटेड था कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी है मोहसिन नकवी से। अब मोहसिन नकवी कह रहे हैं मैं तो एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ हूं, मैं तो दूंगा। अब बात आ गई ईगो की। ईगो कहते हैं ना, बहादुरी और बेवकूफी के बीच बड़ी महीन सी लाइन होती है। वहां पर मोहसिन नकवी को हीरो बनने का मौका था, वो कहते अच्छा जी ठीक है। अच्छा, ये भी बात हो गई कि बांग्लादेश और जो एमिरेट्स के थे उन्होंने कहा हम दे देते हैं। मोहसिन नकवी कहना नहीं, मैं ही दूंगा। और आपको ये भी बता दूं कि जब छोटी मोटी प्रेजेंटेशन हुई भी थी, ट्रॉफी पहले ही बाहर भिजवा दी गई थी। सो अगर वो ट्रॉफी लेकर चले गए हैं तो दुनिया में खिल्ली उनकी उड़ाई जा रही है। ये ऐसा होता नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, जो एशिया कप हम कहते हैं ये रनिंग ट्रॉफी होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। वो आज आप जीत आए, जाती वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में ही है, आपको एक रेप्लिका दे दिया जाता है। बट द फैक्ट इज इंडिया एशिया कप चैंपियन है। आपके पास वो ट्रॉफी है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मोहसिन नकवी इस वक्त दुनिया में, दुनियाई क्रिकेट में मजाक का पात्र बन चुके हैं। आपने कभी हाजमोला खाया? आपने खाया? चूरन खाती हैं आप? चूरन किस लिए खाया जाता है? क्योंकि आपको बदहजमी होती है, उसका इलाज करने के लिए। पाकिस्तान में एक चूरन वहां पे मीडिया, सोशल मीडिया पे बेचा जाता है, और वो चूरन खा खा के मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को बदहजमी हो चुकी है। वो चूरन बेचते हैं वो। हाँ। निखिल, अब इसका इलाज क्या है? इलाज कुछ नहीं है। देखिए, आपने दूर की नहीं सोची। आप मोहसिन नकवी के नज़रिए से भी देखिए, और पता तो शायद उन्होंने दूर की नहीं सोची। क्यों नहीं सोची? क्योंकि आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आपने दूर की सोची होती तो आपको पता होता ना कि ट्रॉफी तो आखिरकार, चलिए एक दिन आप कमरे में ले गए, एसीसी के दफ्तर में चले गए, आखिरकार जो ट्रॉफी है वो बीसीसीआई के जो हेडक्वार्टर्स है वहीं आपको पहुंचानी है। आज नहीं तो कल आपके लिए ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो गई है। फिर वो बात हुई जो गली मोहल्ले की आपने बात की कि भाई अगर मैं नहीं, मेरी बैटिंग नहीं आ रही तो बैट मेरा, मैं जा रहा हूँ। वहाँ तो कम से कम बैट आपका होता है, आपने खरीदा होता है, आपके फादर ने खरीदा होता है, वो आपकी निजी प्रॉपर्टी है। ये तो निजी प्रॉपर्टी भी नहीं है। अच्छा, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कैसे हैं? ये थोड़ी कि कोई चुनाव लड़े थे फिर वो बन गए हैं, या फिर वो हमेशा से अध्यक्ष रहेंगे, उनका बड़ा योगदान है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। ऐसा कुछ नहीं है। बाय रोटेशन होता है, आज आपकी बारी है, अगले दिन आप हट जाएंगे, किसी और की बारी होगी। तो ये ना तो उनकी निजी चीज़ है, बल्कि अगर आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से भी देखें तो भी कुछ ऐसा नहीं बनता कि उनको ये ट्रॉफी रखनी चाहिए थी। आखिरकार ट्रॉफी वहाँ पर पहुँच जाएगी जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि यार ऐसे कैसे हुआ? विक्रांत ने भी कहा, बड़ी सही बात की, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको सही कहूँ, मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ, मुझे इस बात का इल्म था कि ऐसा होगा। ये शॉकिंग नहीं था, ये सरप्राइजिंग नहीं था।
जब मुझे पता है एज अ मीडिया मैन, जब सबको पता है, खिलाड़ियों को पता है कि देखिए जिस टीम से आप हाथ नहीं मिला रहे उसके आप अध्यक्ष से ट्रॉफी कैसे ले सकते हैं, उस अध्यक्ष से ट्रॉफी कैसे ले सकते हैं जो इस तरह की मीम्स डाल रहा है, जो बचकानी हरकतें कर रहा है, ट्विटर पे इस तरह के मीम्स डालता है जो अक्सर ट्रोल्स डाला करते हैं। तो जब आप वैसी चीज़ करेंगे तो शायद खिलाड़ियों को भी पता था और उनको भी पता था ट्रॉफी नहीं ली जाएंगी। तो जैसे विक्रांत ने कहा, ये अहम की लड़ाई है कि नहीं मैं तो खड़ा होऊंगा, मैं ही ट्रॉफी दूंगा। आखिर अच्छा, वो में जो बेइज्जती हाथ किसकी मिलाने हुई? वाला हो आप ही रहा है की- क्योंकि वो एक हाथ मिला रहे हैं वो भी उनसे, उसको ले ट्विटर पे चल रहा है, वो सच्चाई है उन्होंने, क्योंकि हाथ तो आप खिलाड़ियों से नहीं मिला रहे हो, चीफ से मिला रहे हैं। नहीं, ये आई थिंक पहले की बात है। जब इस एशिया कप का एशिया कप से पहले जो एक फोटो ऑप होता है, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ थे, तो वो सारे कप्तान वहां पे थे, मोहसिन नकवी थे, सूर्य कुमार यादव नीचे उतरे, हाथ मिला लिया गया। हालांकि देखिए हकीकत ये भी अर्पिता कि जो उस दिन माहौल था वर्सेस जो अब खत्म हुआ, आई थिंक पहले मैच के बाद वो देश में एक सेंटीमेंट भी ऐसा आया और आई थिंक कहीं ना कहीं वो क्रिकेट में उसकी रिफ्लेक्शन आपको दिखी। अच्छा, बात ये भी आ जाती है ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है। 2022 में मैं और निखिल इसी दुबई में थे, इंडिया एशिया कप के फाइनल से बाहर हो गया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल उस वक्त चीफ थे जय शाह। अब वो फाइनल मैच था पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, तब तक तो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं हुआ था। तो जय शाह ने क्या किया, वो नहीं गए फाइनल में। उन्होंने कहा मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ हूं, आज मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा। कोई और गया, उसने जाके ट्रॉफी दे दी, जीता वो श्रीलंका। सो पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि मोहसिन नकवी अगर ट्रॉफी नहीं देंगे तो वो टूर्नामेंट कैंसिल हो जाएगा। भाई आप सबसे बड़ी बात है यार, आप ट्रॉफी उसी पे डटे रह गए और वही यार, गली आपकी टीम जो है, मोहल्ले वाली बात हो आपकी गई। टीम ना, ठीक। आपकी टीम भी मोहल्ले वाली टीम है और कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान की। हाँ, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से हमारे सहयोगी निखिल नाज ने खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए मेरे साथ कौन है, इनको कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैन ऑफ द मोमेंट, इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव, चैंपियन ऑफ एशिया कप। पहला सवाल तो मेरा यही है, ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी सारी होटल में है, 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ बताएं, जब वो सब चीज़ें हो रही थी ट्रॉफी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नज़र आ रहे थे। प्लेयर्स रिलैक्स्ड ही थे क्योंकि देखो हम क्रिकेट खेलने आए थे। हाँ, बस जवाब दे दिया मैंने, हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली, पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया। अगर आप देखो तो फर्स्ट गेम जो हम खेले उनके सामने, उसमें जो हमने स्टैंड लिया उसको छोड़ के हमने और किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा, करेक्ट। सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करा, हमने क्रिकेट खेला और हम टूर्नामेंट जीत गए। आपने सही कहा कि आपने उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन खिलाड़ियों को बुरा लगा होगा जिस तरह के जेस्चर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किए अगले मैच में। देखिए कैसा है कि गेम में तो सब ऊपर नीचे चलते रहता है, अग्रेशन भी आता है बॉलर्स की तरफ से, फील्डर्स की तरफ से, हर कोई जीतना चाहता है गेम, बट क्या है उस चीज़ों में कभी आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब मैं कितनी सारी चीज़ें जो प्लेयरों ने मुझे बताई, वो जो तीनों मैचों में हुई, वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ ऐसे, बट लेकिन बहुत कुछ हुआ ग्राउंड पे जो प्लेयर्स आके बता रहे थे कोचिंग स्टाफ को मुझे, बट मैंने उनको एक ही चीज़ बोला फर्स्ट गेम के बाद भी और सेकंड गेम के बाद भी कि अगर हम अच्छे से क्रिकेट पे फोकस करेंगे, ओकेजन अच्छा है, अगर हम यहाँ पे भी जीतते हैं मैच तो इससे बड़ा आंसर कुछ नहीं हो सकता है किसी के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट किया, उसके बाद आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी वजह से ये परफॉर्मेंस हुआ, तो आपको लगा कि मतलब गर्व महसूस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ उस तरह की चीज़ें लिखता है, वो भी देख रहे थे आपका मैच? देखिए अभी ऑनरेबल पीएम सर ने ट्वीट करा, मतलब मैच भी देख रहे थे वो, ऐसा तो वो तो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था, बट अगर कोई कंट्री का लीडर अगर ऐसे खड़ा होता है आगे आप सबों के, तो फिर आप खुल के खेलते हो, रिलैक्स रहते हो, बिल्कुल मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हो, वैसे ही खेला और बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट विशेस आए और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आए सबके, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैच में ये बताएं, टेंशन आई थी? मुझे तो बहुत टेंशन थी। नहीं बिल्कुल टेंशन तो आती है, जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो क्या है आपका ध्यान बैटिंग में रहता है, गेम चलाने में रहता है, बट आप जब अंदर रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बैटिंग भी कर रहा हूँ वहाँ पे और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो प्रेशर सिचुएशन तो रहती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर सिचुएशन के लिए वेल इक्विप्ड है, ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस में खेल चुके हैं अपने स्टेट के लिए। जैसे अभी आप देखोगे हमारा डोमेस्टिक सर्किट इतना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से प्लेयर्स आते हैं, फिर आईपीएल में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे अच्छा इतना करते हैं, तो मेरे हिसाब से वेल इक्विप्ड थे उसके लिए और प्रेशर हमने ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब किया है।
आपने बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले, आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा थे। ये आईसीसी टूर्नामेंट तो नहीं है, पर जो जो चीज़ें इस टूर्नामेंट में जो जो प्रेशर और दबाव था, ये आपके करियर में कितना इम्पोर्टेंट है ये ट्रॉफी जीतना? आई थिंक ये आईसीसी नहीं था, लेकिन ये एसीसी तो ज़रूर था। एक ही अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, और सिमिलर प्रेशर सिचुएशंस बने जैसे एक आईसीसी टूर्नामेंट में बनते हैं। तो हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, जैसे हम सुपर 4 में आए कि हम ट्राई करेंगे इसको हम एक नॉकआउट के जैसे देखने के लिए, प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल ऐसे खेलने को देखेंगे। और हमने हर गेम वैसे ही खेला जैसे हम खेलना चाहते थे। और ये अच्छा मेरे ख्याल से एक क्या बोलते हैं टूर्नामेंट था गोइंग फॉरवर्ड। अभी वर्ल्ड कप के लिए टाइम है, बट अच्छी सीरीज़ आ रही है उन सब के सामने। आई मीन मेरे बायलैटरल से तो बहुत बेटर था ये, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपको एज अ कप्तान कभी कभी मुश्किल लगता है कि खिलाड़ियों को मैं कैसे रोकूं, थोड़ी तनाव हो रहा है? जसप्रीत बुमराह ने भी सेलिब्रेशन किया, वो तो बड़े काम रहते हैं। बाद में मैंने देखा अर्शदीप वगैरह सब वो तरह के सेलिब्रेशन कर रहे थे। आपका क्या मैसेज था फाइनल से पहले? फाइनल से पहले मेरा एक ही मैसेज था कि देखो, सामने वाले अगर कुछ लिमिट में कर रहे हैं तब तक ठीक है। अगर जब आप देखो, अगर आप पानी में भी होते हो और पानी अगर सर के ऊपर चले जाता है तो आप हाथ पैर मारने लगते हो। तो अगर आप लाइन क्रॉस कर दोगे और कुछ ज़्यादा ही बोलने लगोगे तो फिर इतना भी ठीक नहीं है ना। अब गेम खेल रहे हो आप, एट द एंड ऑफ द डे गेम है, गेम को गेम के जैसा खेलो। इंटेंसिटी चाहिए, अग्रेशन ज़रूरी है, बट आप अगर लाइन क्रॉस करके कुछ और फालतू बात करने लगोगे तो फिर वो तो फिर अच्छा, आपने एक वो जो कमेंट दिया वो पूरी तरह से वायरल हो गया, ये राइवलरी नहीं है, तो वो दबाव था कि आपने अभी बोला है। अच्छा, पहले उसके पीछे थॉट क्या था? एक मतलब गेम्समैनशिप थी दूसरी टीम पे प्रेशर डालने का, या आपको लगा फैक्ट है? मेरे हिसाब से अब मैं इतने सालों से क्रिकेट पहले फॉलो भी करता था, देखता था। पहले जब 90s 2000s में खेलते थे तो अच्छी राइवलरी होती थी, तेज़। मुझे ऐसा लगता है पोस्ट 2007 और उसके बाद से इंडियन टीम बेटर क्रिकेट खेलने लगी उनके अगेंस्ट में, मुझे ऐसा लगता है। और जितने भी हम टूर्नामेंट्स खेले हैं, आईसीसी हो गया, फिर एशिया कप हो गया, जहाँ भी हम खेले और वहाँ पे सब जगह हमने अच्छा ही किया। तो मैंने तो अपने प्लेयर्स को बैक करते हुए और प्लेयर्स के स्किल के ऊपर ये सब सोच के मैंने बोला कि अब कोई राइवलरी रही नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर और टाइट सिचुएशंस है वो सिचुएशंस में हमारे प्लेयर्स ने ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेली। अगर आप ये टूर्नामेंट भी देखो, उनके अगेंस्ट में जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कैच करने वाले होते हैं, जहाँ पे सामने वाली टीम ऊपर थी वो ग्रैब कर सकते थे बट नहीं किया। बट हमने जो गेम पुल किया, जब हम प्रेशर में थे हमने अच्छी पार्टनरशिप करके मैच जीता है। आई थिंक वो जो छोटी छोटी चीज़ें वो एक टीम को एक बेटर टीम बनाती है दूसरी टीम से। आखिरी दो सवाल, आपने अपना पूरा मैच फी जो है वो आर्म फोर्सेस को दिया, कब आपको वो ख्याल आया और क्या है उसके पीछे? मैं जब ड्रेसिंग रूम गया, जब इतने देर हम बाहर खड़े थे, उसके बाद अंदर गया, अंदर जाने के बाद मेरे दिमाग में आया और फिर गौती भाई से भी मैंने बात की इसके बारे में। हालांकि उन्होंने इतना बोला नहीं, बट मेरे दिमाग में ऐसा आया जबकि चल रहा था, जब फर्स्ट गेम से हमने जब स्टैंड लिया, तो मैंने सोचा कि आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट है टू एटलीस्ट डेडिकेट जो भी मैच फीस मुझे मिलने वाली है एशिया कप से टू ऑल द आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, अपना देश है यार, अपनी कंट्री है, अगर आप छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने कंट्री के लिए, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत छोटी चीज़ है। बट अगर आप ऐसे करते रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है। और ये आगे बहुत लगेगी हमको जब हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से वो सही मोमेंट था और सही टाइमिंग था टू डू दैट थिंग। आखिरी सवाल, अब अगला पाकिस्तान भारत कभी भी मैच जब होगा तो ये आपका स्टांस जारी रहेगा, नो हैंडशेक वाला? अब वो तो पता नहीं, अब वो मोमेंट के ऊपर है कि उस टाइम क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, प्लेयर्स लोग क्या सोच रहे हैं, तो उस टाइम देखेंगे। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है पर इनको तो जाना मुंबई है। हाँ, हमको जाना मुंबई है, बट लेकिन अभी बहुत टाइम है उस गेम को। अभी बीच में बहुत अच्छी सीरीज़ है, बायलैटरल्स है तीन चार टीम के साथ, उस पर फोकस करेंगे। वो जब आएगा तब उसके बारे में तब सोचेंगे। सूर्या भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम हमसे बात करने के लिए। मैं कहूँगा ये कैप्टन ऑफ इंडियन टीम नहीं है, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड। और मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, जैसे इन्होंने कहा था, रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा। थैंक यू निखिल भाई। अब देखिए, भारत सोचता है, मेहनत करता है और उसके परिणाम आते हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ बोलता है और करने के टाइम पे टाइम फिस हो जाता है, जो हमने अभी मैच में देखा है। लेकिन इसी के बाद पाकिस्तान की खूब किरकिरी मचती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में कैसे उड़ रहा है मजाक, और अब इंडिया का आगे क्या होगा स्टेप। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता।
मेरे साथ स्टूडियो में विक्रांत गुप्ता मौजूद हैं, दुबई से हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आपको बताएं, भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान में रोना पिटना अलग ही लेवल पर मचा हुआ है। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए बहुत तैयारी की थी, पूरे पाकिस्तान में स्पेशल टेलीकास्ट थे, क्योंकि पाकिस्तानी ये समझकर बैठ गए थे कि 2 बार हार गए हैं, तीसरी बार तो जीत ही जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अब पाकिस्तानी कल से लेकर अब तक रो ही रहे हैं, और करें क्या बेचारे। तो देखिए, एक तो पाकिस्तान मैच हारा, रही सही कसर मोहसिन नकवी ने जो है पूरी कर दी यहाँ पर विक्रांत, क्योंकि ट्रॉफी लेकर चले गए। अब हम कंप्लेन की बात कर रहे हैं, हम शिकायत दर्ज कराएंगे। अब आगे क्या होगा फिर? नहीं, आगे कुछ नहीं होगा। मोहसिन नकवी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं, और जैसे निखिल ने बोला, वो कोई आपको इंडिविजुअल चेयर नहीं मिलती, वो बाय रोटेशन आती है विद इन एशियन जो मुल्क हैं। अब बीसीसीआई बात करेगा, आई थिंक पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज कोई भी एशियन क्रिकेट काउंसिल या कोई भी चीफ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि इंडियन टीम का यह कहना भी अनप्रेसिडेंटेड था, जैसे मैंने कहा, लेकिन उस वक्त मोहसिन नकवी को अपनी जान भी तो और अपनी इज्जत भी तो प्यारी होनी चाहिए थी ना। बट आई थिंक ये साफ कर दिया मोहसिन नकवी ने कि वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन गई तेल लेने। नहीं, अच्छा, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का होम मिनिस्टर पहले हूं। विक्रांत, सोच इससे क्या मिला? अपने ही उधर पाकिस्तान में उनकी थूथू हो रही है। मैं आपको एक छोटी, नहीं कुछ नहीं हो रहा। वो आप ट्रॉफी लेकर होटल चले जाएंगे, ये क्यों, क्या सोच के चूरन है वो चूरन, जैसे मैंने नहीं समझ में आया मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो चूरन है, वो चूरन बेचते हैं। एंड आई थिंक मैं फिर वहीं पे लेके जाता हूं आपको। अगर कल जैसे इंडिया ने कहा मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेंगे, फिर एमिरेट्स और बांग्लादेश वाले ने कहा हम दे देते हैं, मोहसिन नकवी ने कहा नहीं मैं दूंगा और मैं पोडियम से दूंगा। अगर वो कहते ठीक है जी आप दे दीजिए, मैं जा रहा हूं, कम से कम इज्जत तो रह जाती। और फिर मैं आपको बताऊं, दुनिया में ये बात होती, ये सवाल होता जो आप कह रही हैं कि यार बताओ इंडिया ने ऐसा क्यों किया। वो तो मैं बता रहा हूं, सेल्फ गोल कर गए हैं। उन्होंने द मोमेंट कहा मैं ट्रॉफी लेके घर जा, अरे भाई ऑफिशियल हो आप, यू आर जस्ट एक ऑफिशियल जिसने देना था। वो ट्रॉफी अब आपको बिलोंग नहीं करती है भाई। वो मैंने कोई पर्सनल एक टूर्नामेंट नहीं कराया है कि मैं टूर्नामेंट करा रहा हूं, मैं नहीं देता हूं ट्रॉफी। वो एक ऑफिशियल है उस बॉडी के, जिस बॉडी ने ये टूर्नामेंट कराया, और आपको ट्रॉफी देनी है। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि फिर वही बात। आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू अपील टू जो अपने घर की ऑडियंस है ना, कि अपने रावलपिंडी को, रावलपिंडी इशारा आप समझती हैं आसिम मुनीर, कि देखो जी मैंने आपके कहे अनुसार ये काम कर दिया है। इंडिया से ये बात आई थी, इंडिया ने शुरू किया था, उनको लगा अंत उन्होंने किया, अंत उन्होंने नहीं किया है। इससे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका अपना अंत होगा ही होगा। निखिल, अब ये विवाद जो है ये और बढ़ेगा या यहाँ थमता हुआ नजर आ रहा है? ये जो थू हो रही है पाकिस्तान की, ये और होगी या और कम होगी, क्या दिख रहा है अभी आगे? देखिए अर्पिता, अगर आप पाकिस्तान के नज़रिए से देखें ना, तो ये जो थू हो रही है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। देखिए, मैं कई पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा कुछ हद तक आप देखें तो अच्छी बात है पाकिस्तान हारा है, क्योंकि तभी आपके क्रिकेट में सुधार आ सकता है। अगर आप एक तुक्के में भारत से आज जीत जाते फाइनल में, तो आपकी क्रिकेट में सुधार नहीं आता। पर अफसोस की बात है, उनकी क्रिकेट में सुधार नहीं आ सकता। एक पैकेज चलाया अर्पिता, अभी आपने एक पैकेज चलाया, उसमें एक शख्स थे पाकिस्तान के, वो ये क्या कह रहे थे अपनी टीम के लिए कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मैं बताऊं क्या, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से फिर भी कभी ना कभी हो पाएगा। चलो, उन्होंने फाइनल में टक्कर भी दी, पहले मैच में बड़े आसानी से आ रहे, फिर बेहतर किया, पर पता किससे नहीं हो पाएगा? उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो मोहसिन नकवी है ना बेटा, उनसे नहीं हो पाएगा। असली मुद्दा ये है, मैं बताता हूँ क्यों। ये वो एडमिनिस्ट्रेटर है जिन्हें जब यूएई मैच में पाकिस्तान टीम ने कहा हम नहीं खेलेंगे, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था क्या करना है। उन्होंने पता क्या किया, अगर आपके दर्शक नहीं जानते, उन्होंने जो पूर्व अध्यक्ष थे पीसीबी के, उनको बुलाया, नजम सेठी जो आज के दिन राइवल है उनके, ठीक है, ऑपोजिशन में है, उनको बुलाया कि आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। रमीज राजा जो पहले पीसीबी चलाया करते थे, जो हेड होते थे उनके, उनको बुलाया कि बताएं मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ से टीम को क्या करना है। तो जो आपकी क्रिकेट चला रहा है, अगर उसे पता ही नहीं क्रिकेट कैसी चलाई जाएगी, तो वो क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकता। तो खिलाड़ी तो मैंने फिर भी कहा मेहनत करेंगे, शायद आगे जाके बेहतर भी हो जाए, भारत को कभी ना कभी टक्कर दे दें। पर अगर इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे तो फिर शायद पीसीबी में कोई सुधार नहीं हो सकता, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई सुधार नहीं हो सकता। निखिल, आपने कहा कि आपकी पाकिस्तान के मीडिया से बात हुई। मैं जानता हूं कि मीडिया एज इन वो जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, जो सही मायनों में सहाफी हैं वहां के, बट दिक्कत वहां पर सोशल मीडिया और ये जो चूरन बेचने वाले हैं वो नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो बात वहीं पर हो रही है कि मोहसिन नकवी जिंदाबाद,
तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वही बात है, मेन जो मुद्दा है उनकी क्रिकेट का, वो क्रिकेट आपने आंख बंद कर ली है कि मुझे दिख नहीं रहा, कोई मुझे देख नहीं रहा। बिल्कुल विक्रांत, आपने बिल्कुल 100% सही बात करी है। ज़्यादातर जो उनका मीडिया है, और उनमें से देखिए वहाँ पे मीडिया काफ़ी कंट्रोल भी है। आप जानते हैं कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के जिनको अक्रेडिटेशन नहीं मिली यहाँ। देखिए भारत में आप कुछ भी बोलिए, किसी के भी खिलाफ बोलिए, आपको अक्रेडिटेशन मिलती है, आप मैच जाके कवर कर सकते हैं, आप बीसीसीआई के खिलाफ भी बोल सकते हैं। वहाँ जिन लोगों ने पीसीबी के खिलाफ बोला उनको अक्रेडिटेशन तक नहीं दी गई है। इसका मतलब उन्हीं को मौका मिलता है कवर करने का जो पीसीबी के गुणगान गाते हैं। उससे ये होता है उनके क्रिकेट को नुकसान होता है, जैसे आप देख रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, वो तो पूरी तरह से आ गई है ना, क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी वो शुरुआत की। मैं आपको फिर एक और उदाहरण देता हूँ। जब यहाँ मैच हो रहा था, पाकिस्तान टीम का जो दूसरा मैच था भारत के खिलाफ, उससे पहले वो जाते मैदान पे खिलाड़ियों से मिलने। क्या था वो फोटो ऑप है, वो बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं करता, वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करता। एक जो नेता होता है वो ये जरूर करता है। आपने नेता के हाथ में वो कमान दे दी है तो वो फिर अपने फायदे के लिए चलाएगा। वो वहाँ चले गए, फोटो ऑप किया, खिलाड़ियों के गले में हाथ डाला। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ उनका सीधा सीधा रोल बनता है। जो आप बात करें ना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो अभद्र, जो वहाँ पर एक्शंस किए मैदान में, भाई उससे एक दिन पहले उनसे कौन मिला था? पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि उन्होंने उनको एडवाइस किया? मुझे नहीं लगता खिलाड़ी खुद अपनी तरफ से उन्होंने ये किया होगा। एक रात आप पहले मिले, आपने कुछ चीज़ें तो बताई होगी। आपकी जो सियासत है, जो आप हार रहे हो इन पॉलिटिक्स, वो आप इन खिलाड़ियों के जरिए कोशिश कर रहे हो कि कहीं ना कहीं मैं कमबैक करने की कोशिश करूं। और यही एक नतीजा है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त वहाँ खड़ा है जहाँ पे भारत से बहुत पीछे है। और बेइज्जती की ये भी इंतहा थी जब इन्होंने बोला कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो पोडियम पे मुस्कुराते खड़े रहे काफी घंटे। शेमलेसनेस, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, शेमलेसनेस इसे कहते हैं। लेकिन जो निखिल ने बात की, इन 20 दिनों में इंडिया ने पाकिस्तान को दिखा दिया आईना। कल वो अच्छा लड़े, ठीक है, वो इंडिया की भी गलती थी, लेकिन इंडिया ने क्रंच मोमेंट्स जीते। सूर्य कुमार यादव कहते हैं वो राइवलरी नहीं है अब इंडिया पाकिस्तान की। सूर्य कुमार यादव कहते हैं यार आप आईना देख लीजिए, अब 10 में से 1 मैच हम कभी हार जाएंगे, 9 हम जीतेंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो मोहसिन नकवी अगर थोड़ी देर और रह गए तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट अगर 1950 में चली गई है तो थोड़े महीने बाद 1857 में चली जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि इनकी सोच कितनी प्रिमिटिव हो गई। लेकिन बात वही आ जाती है अर्पिता की, क्रिकेट आपकी मेन फोटे नहीं है। वो क्रिकेट को आबाद या बर्बाद करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपनी कुर्सी जो रावलपिंडी के आशीर्वाद से चल रही है उसको बचा के रखना। और ये देखिए वही है कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान के लिए तो यही कहना इस समय बिल्कुल सही बैठता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।